आइए देखते हैं बालक, ये दूसरा क्वेश्चन है अध्याय 3 का। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं बालक हल। तो पहले इसमें बल्ले की कीमत मान लेते हैं। एक बल्ले की कीमत कितना, 100 रुपये, और एक गेंद की कीमत कितना, y रुपये। माना बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपया। अब इसमें कह रहा है 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदे, कितने रुपए में, 3900 रुपये में। प्रश्नानुसार तीन बल्ला तथा 6 गेंद, 3 बल्ला यानी कि 3x और 6 गेंद यानी कि 6y। तो 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900 रुपये। यहाँ पे क्या करिए, 3 कामन ले सकते हैं। 3 जब कामन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल 3900, और इसको काट देंगे जब x प्लस 2y इक्वल 3 करने 3 13 तिया 39, तो ये कितना हो जाएगा 1300। ये हो गया क्या आपका समीकरण 1। उसके बाद कह रहा है उसने बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक और बल्ला। प्रश्नानुसार एक बल्ला यानी कि केवल क्या हो जाएगा x और प्लस कितनी गेंदें बाद में खरीद रहा है, 3 गेंदें, ठीक है। ये आपका 3 गेंदें यानी कि 3y और इसके इक्वल में कितना 1300 रुपये। इसको मान लीजिए क्या समीकरण 2। अब समीकरण 1 से बालक समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका है x प्लस 2y इक्वल 1300। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखें बालक, कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों लगभग एक दूसरे के निकट आए। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 600 रख दें, x का वैल्यू कितना रख दें, 600 रख दें, 700 रख दें, लेकिन ये है कि इससे पक्षांतर करने के बाद डिवाइड होना चाहिए, ऐसा वैल्यू रखो, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम क्या रखें, यहाँ पर 600 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 13, कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या रखें, x का वैल्यू 7 रख दें, ठीक है। तो इसको इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आएगा, और कटेगा तो 300 हो जाएगा। आया समझ में। x बराबर 700 रखने पर
रखिए x बराबर 700। जब 700 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 700, इसके इक्वल में क्या है 700 प्लस 2y इक्वल 1300। इसको उधर पक्षांतर करो, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 700, और 2y बराबर ये कितना आपका हो जाएगा 600, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि y बराबर कितना 300। अब देखिए दोबारा x बराबर कितना रखेंगे। अगर यहाँ पे x बराबर हम 500 रख दें तो कितना हो जाएगा 800 आएगा, और काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। x बराबर 500 रखने पर तो x बराबर जब 500 रखेंगे तो 500 प्लस 2y इक्वल 1300। 2y बराबर निकालेंगे तो इधर आकर के क्या हो जाएगा 1300 माइनस 500, 2y, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 800, और इसको डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, यानी कि y बराबर कितना 400। इतना आया समझ में। 2 ही वैल्यू रखिए बालक। चलो एक और रख लेते हैं। अब x बराबर कितना रखें x बराबर पहले कितना रखे 700, उसके बाद कितना रखे हैं 500, उसके बाद कितना रखें 300 रखिए। x बराबर 300 रखने पर जब x बराबर 300 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 300 प्लस 2y इक्वल 1300। तो 2y बराबर 1300 माइनस 300, 2y बराबर 1000। y बराबर ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, यानी कि तीसरा वैल्यू आपका यहाँ प्राप्त हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1-2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से 2 आपका क्या है बालक जो आपका समीकरण 2 है x प्लस 3y 1300। अब इसमें देखिए x का वैल्यू क्या रखें, यहाँ 400 रखेंगे तो 900 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। x बराबर 400 रखने पर रखिए तो ये आपका हो जाएगा 400 प्लस 3y, ये इक्वल में होगा ना 1300, ये इक्वल में 1300 है ना, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3y 1300 माइनस 400, 3y बराबर
ये आपका 900 हो जाएगा, और काटेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि y बराबर कितना 300। उसके बाद y बराबर x बराबर कितना रखें, x बराबर 400 रखे हैं, तो सौ रखने पर x बराबर 100 रखने पर, जब 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 3y इक्वल 1300। 3y बराबर 1300 माइनस 100, और ये आपका हो जाएगा 3y इक्वल कितना 1200, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 312, यानी कि y बराबर 400। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, x बराबर कितना रखें हैं, x बराबर 700 रखने पर सात सौ रखेंगे भाई, 700 अभी रखेंगे तो ये 7 6 13 600 आएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 700 प्लस 3y इक्वल कितना 1300, और ये आपका हो जाएगा 3y 1300 माइनस कितना 700, और 3y इक्वल 600, और y इक्वल 3 दूना 6, तो y बराबर कितना आया 200। यहाँ पे देखिए बालक, इसमें समीकरण 1 का टेबल नहीं बनाया गया है, समीकरण 1 का टेबल बना लीजिए। तो जो टेबल आपका बनेगा, पहला टेबल बनेगा समीकरण 1 का, वो क्या बनेगा देखिए, x y यहाँ पे देखिए x बराबर क्या रखे थे पहले, x बराबर 700 रखे थे, तो y बराबर 300 आया था, ये 700 300। उसके बाद x बराबर जब 500 रखे हैं तो y बराबर 400। उसके बाद x बराबर 300 रखे हैं तो y बराबर कितना आया है 500। ये आपका पहले समीकरण का टेबल है, ठीक है। और दूसरा टेबल जब बनाएंगे, समीकरण 2 का जब टेबल बनाएंगे, तो ये आपका x और ये y। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आप समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में जब x बराबर 400 रखे हैं तो y बराबर कितना आया है 300, और जब x बराबर कितना रखे हैं 100, तो y बराबर कितना आया है 400, और जब x बराबर 700 रखे हैं
तो y बराबर कितना आया है 200। 200। ये आपका टेबल है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका ग्राफीय रूप प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए बालक इसका ग्राफ बना करके देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ का निरूपण। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मूल बिंदु 0 0, ये आपका x डैश, ये y डैश। इधर आपका प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, ये ऊपर आपका प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए, पहली बार जब हम क्या किए हैं, x बराबर 700 लिए हैं तो y बराबर कितना आया है 300। तो यहाँ वाला किसको 100 के अंतर पे मान के चलेंगे, ठीक है। 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे आया समझ में। तो यहाँ पे देखिए, जब x को 700 लेकर के चले हैं तो y कितना आया 300, और सब बालक प्लस में आया है। तो x आपका 700, यहाँ पे देखिए 100 200 300 400 500 600 700 700 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद y पे कितना आया है 300, तो y पे प्लस है तो प्लस वाला लेकर के चलेंगे, ये आपका 300 है। अब यहाँ पे देखते हैं, दोनों को ला करके ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ 700 कामा 300, और यहाँ पर बिंदु ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, x बराबर क्या है 500। 500 आपका कहाँ यहाँ पे आएगा 100 200 300 400 500, ये आपका 500 आएगा। उसके बाद y पे कितना है 400, तो 400 आपका कहाँ है यहाँ आएगा, ये 400। तो ये आपका हो जाएगा 500 कामा 400। उसके बाद देखते हैं x पे कितना है 300। तो x पे आपका देखिए 300 यही है, 100 200 300। तो y पे कितना हो जाएगा, x पे आपका 300, तो 300 यहाँ है, और y पे कितना है 500, तो 500 आपका कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाएंगे और 300 पे ला करके मिला देंगे, ये आपका हो जाएगा, यानी कि 300 कामा 500। अब क्या करते हैं, इसको ला करके ऐसे वालक तीनों रेखाएं एक दूसरे के सीध में पड़ रही हैं, तो तीनों रेखाओं को क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे। ये आपका एक रेखा बन गया। उसके अगर ना समझ में आए तो इसको 100 200 300 400 500 600 700 लिख लो। ये आपका 100 200 300 400 500 600, 100 200 300 400 500 600, 100 200 300 400 500 600 लिख लो ऐसे, ठीक है। उसके बाद दूसरे समीकरण में जब देखते हैं तो x कितना आ रहा है 400 और y कितना आपका आ रहा है 300, यानी कि ये भी प्लस में है। तो 400 लेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 400 है, ठीक है। अब ऐसा करिए, इसको आप लोग मिटा दीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसको मिटा दो, चूँकि कई लाइनिंग हो जाएगा इसमें अभी ना। ये बन गया तो इसका काम नहीं है, केवल ये जरूरी है, ये केवल मिलाना है। अब देखिए x 400 है, तो x पे 400 आपका यहाँ पे आएगा ये, और y कितना आया है 300, तो y आपका 300 यहाँ पर है, तो इसको ला करके मिलाएंगे।
400 था ना, तो 100 200 300 400 यहाँ पे मिलाएंगे। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे क्या, 400 कामा 300, 400 कामा 300। उसके बाद आपका है x बराबर 100 लेके चलें तो y बराबर कितना आया है 400, यानी कि x बराबर 100 आपका यहाँ पे आएगा और y बराबर 400 यहाँ पे आएगा। तो इसको मिला देंगे तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि 100 कामा 400। एक बात का ध्यान और रखेंगे बालक, जब ये निर्देशांक लिखते हैं ना तो हमेशा पहले x वाले का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। x वाले का लिखेंगे तब y का लिखेंगे, x वाले का लिखेंगे तब y का लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका तीसरा है 700 कामा 200, तो 700 देखिए 100 200 300 400 500 600 700, 700 यहाँ पे है और 200 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको ला करके ऐसे मिलाएंगे तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका है 700 कामा 200। और इसको क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे ला करके। ठीक है, इसका अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बालक देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये का था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए बालक हल देखते हैं इसका हल। पहले मान लेते हैं सेब का मूल्य कितना, x रुपये और अंगूर का मूल्य y रुपये, ठीक है। माना एक केजी सेब का मूल्य बराबर कितना, x रुपये। एक केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। अब कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। तो 2 केजी सेब का आप कितना माने x, तो कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है। 2 केजी सेब यानी कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपये, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y माने हैं प्लस y इक्वल में कितना है 160 रुपये। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 1। 2x बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस x और 160 माइनस y। इधर देखो x बराबर 50 रखने पर वैल्यू ऐसा रखेंगे बालक कि x का वैल्यू अगर 50 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 60 70 इसके आसपास ही आना चाहिए, या 40 30 40 50 60 70 ऐसे आसपास ही आना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर जब 50 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा y बराबर, यानी कि 2 इंटू 50 इक्वल 160 माइनस y, और ये आपका कितना हो जाएगा 100
इक्वल 160 माइनस वाई। वाई को इधर लाइए और 100 को इधर ले जाए, तो इसको इधर ले जाएंगे तो वाई बराबर ये वाई प्लस हो जाएगा, और 100 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 100, यानी कि वाई बराबर कितना, वाई बराबर 60। उसके बाद आगे देखिए, अब x बराबर कितना रखें, साठ रख दें। हाँ, x बराबर जब यहाँ 60 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 60 रखने पर, जब x बराबर 60 रखेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 इक्वल 160 माइनस वाई। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 120 इक्वल 160 माइनस वाई। इसको इधर ले जाइए तो ये वाई हो जाएगा प्लस में, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 160 माइनस 120, और वाई बराबर कितना 40। दो वैल्यू आपका आ गया। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं। अब यहाँ पे टेबल सारणी का प्रदर्शन, सारणी में देखेंगे वैल्यू इसका x और y। x का वैल्यू पहले कितना रखे हैं 50, तो y का वैल्यू कितना आया है 60, और दोबारा x का वैल्यू कितना रखे हैं 60, तो y बराबर कितना आया है 40। ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए दोबारा कह रहा है प्रश्नानुसार सेकंड, यहाँ पे देखेंगे सेकंड, दोबारा कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपये। 4 महीने बाद 4 केजी सेब यानी कि 4x और प्लस 2 केजी अंगूर, अंगूर का y माने थे तो 2y, और दोनों का योग कितना है 300 रुपये। और यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, नहीं 2x प्लस वाई होगा। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस वाई बराबर कितना 300, और ये आपका 2x प्लस वाई बराबर, ये इधर आके पक्षांतर हो गया तो कितना होगा 150। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब इसमें बालक x का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू रख करके y का वैल्यू निकालेंगे। आया समझ में? तो x का वैल्यू पहले यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर 2x इक्वल 150 माइनस वाई, अब वैल्यू रखिए, x का वैल्यू क्या रखेंगे x का वैल्यू अगर हम 50 रख दें तो ये 100 हो जाएगा, आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, घटाएंगे 50 आएगा y बराबर, x का वैल्यू x बराबर 50 रखने पर, इसको जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 2 गुणे 50 यानी कि 100 इक्वल 150 माइनस वाई। इसको वाले इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर 150 माइनस 100, और y बराबर कितना हो जाएगा 50।
यानी कि x बराबर 50 रखे तो y बराबर कितना आया 50। अब x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर अगर 60 रखेंगे तो 60 दूना 120, ठीक है। x बराबर 60 रखने पर रखिए तो 2 गुणे 60 बराबर 150 माइनस वाई। वाई को इधर लाएंगे तो वाई प्लस हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर 150 और ये 120 गुणा करेंगे और ये वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा 30। यहाँ पे देखिए x और y का दो वैल्यू आ गया। अब बालक साड़ी का प्रदर्शन, जब साड़ी का प्रदर्शन करेंगे x y, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू कितना लिए थे 50, तो y का वैल्यू कितना आया था 50 और x का वैल्यू कितना लिए थे बालक 60, तो y का वैल्यू कितना आया था 30। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे ग्राफ बताते हैं। आइए बालक इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये साड़ी आपका 1 है, साड़ी 2 है, जो कि समीकरण 1 और 2 से आया है। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। ये आपका 0 है मूल बिंदु, ये x डैश और ये आपका y डैश। थोड़ा इसको बड़ा बना लो। अब देखिए वाला कि यहाँ पे 50 50 60 30 यानी कि 10 10 का डिफरेंस अगर लेकर के चलेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। ये आपका 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। अब यहाँ पे देखिए लिखना है तो लिख लो ऐसे 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। देखिए x 50 आया है, y पहले इसमें देखते हैं। x का वैल्यू कितना आया 50 और y का वैल्यू कितना 60। तो x पे देखिए प्लस में आया तो प्लस वाला लेकर के चलते हैं। ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ऊपर आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो x का आपका 50 का वैल्यू है, तो यानी कि 50 यहाँ पे और y कितना 60 यहाँ पे। इन दोनों को ला करके ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों रेखाएं काट रही हैं यहाँ पे काट रही हैं, ठीक है। उसके बाद और इसको लिख देंगे निर्देशांक 50 का 60, इसको निर्देशांक बोला जाता है। उसके बाद 60 और 40 यानी कि y का वैल्यू 60 है, x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू कितना है 40। 40 आपका यहाँ पे है, इसको भी ला करके ऐसे मिला देते हैं। ये आपका 60 कामा 40 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते वाला कैसे रेखा खींच दीजिए दोनों को मिलाते हुए। उसके बाद दूसरा जो है 50 50 यानी कि x पर भी 50 है, y पर भी क्या है 50। तो यहाँ पर देखिए 50 है और y पर भी क्या है 50 है। अब इसको मिटा दीजिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, केवल हमें रेखा से मतलब है। यानी कि देखिए x पर भी 50 है, y पर क्या है 50। तो ये देखिए
इन दोनों को लेके आएंगे और यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद x पे आपका 60 है और y पे कितना है 30 है, तो ये आपका 30 है और y तक लेके आइए, y 60 है ये, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है ये, और ये आपका यहाँ पर मिल रहा है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ये जहाँ पे काट रहा है यहाँ से हो करके मिलाएंगे, ये देखिए, यही आपका बालक चित्रों का प्रदर्शन हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।